ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जी ने जो शिक्षा दी थी उसके विषय में हम 3 दिवसीय जो सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं उसका आज दूसरा दिन है। आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने सुना था किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को उद्धार किया, कैसे दोनों भाई प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की पोस्ट को संभालने लगे। वहाँ के जो नवाब थे, नवाब हुसैन शाह, उन्होंने इनको सारा कार्यभार राज्य का सौंप दिया और तत्पश्चात हमने ये भी सुना कि चैतन्य महाप्रभु राम के लिए गांव में आए और वहाँ पर ये दोनों भाई छुपे वेश में रात के अंधेरे में चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए और चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को नाम दिया रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। और फिर रूप गोस्वामी ने अपने धन का वितरण किया 4 भागों में, 3 भाग में। एक भाग में उन्होंने ब्राह्मण और वैष्णव को दान दिया, दूसरा भाग 50% दान दिया, 25% उन्होंने रिश्तेदारों को घर में बांटा और बाकी के जो 25% उसको इमरजेंसी के लिए रखा, जिसमें से उन्होंने कुछ स्वर्ण मुद्राएं एक व्यापारी के यहाँ छोड़ दी ताकि उनके भाई सनातन उसका उपयोग कर सके। आपको आवाज़ आ रही है पीछे? क्लियर सुनाई दे रहा है? ओके। तो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने दशाश्वमेध घाट जो कि प्रयाग में है, वहाँ पर उन्होंने ये उपदेश दिया। जब पहले रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिले थे, रूप गोस्वामी ने प्रणाम किया और कल हम जो सुन रहे थे रूप और उनके भाई वल्लभ, ये दोनों
जिनको हम अनुपम के नाम से कल बात किया था, अनुपम मल्लिक, वही वल्लभ का नाम था, छोटा भाई था। तो दोनों भाई ने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और रूप गोस्वामी ने एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक की रचना की थी उस समय, जो आप सब शायद परिचित हो। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। ये मंत्र का उच्चारण उन्होंने किया। इस मंत्र से, इस श्लोक से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्तुति गान किया। इसका अर्थ होता है कि हे महाप्रभु, हे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, आप महावदान्याय है, दान देने वाले में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे दयालु, सबसे बड़े दानी हैं। तो हो सकता है चैतन्य महाप्रभु कहे, भाई मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास तो कुछ धन है नहीं, मैं क्या दान दूंगा किसी को। सन्यासी के पास तो कुछ नहीं होता। तो गोस्वामी कहे आगे, ना आप दान देते हैं, लेकिन क्या दान देते हैं? कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण प्रेम का दान देते हैं। अरे कृष्ण प्रेम का दान देते इतना ही नहीं, आप स्वयं ही कृष्ण हैं, कृष्ण आए। तो महाप्रभु बताए, अरे अरे तुम हमें कृष्ण कह रहे हो, मैं तुम्हें कृष्ण दिखता हूँ, देखो मैं कहाँ कृष्ण हूँ। तो फिर उन्होंने कहा, कृष्ण चैतन्य तुमने केवल नाम धारण किया है, लेकिन आपका वर्ण जो है वो गौर है। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हम आपको प्रणाम करते हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है रूप गोस्वामी ने जिनके विषय में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु के विषय में। फिर रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने अनेक विषयों के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें से आज हम प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर करीब 100 श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, जिसमें रूप गोस्वामी की शिक्षा ब्रीफ में, संक्षिप्त में आती है। और रूप गोस्वामी को सूत्र के रूप में महाप्रभु सिखाए सब, क्योंकि ये विषय इतनी विशाल है कि जब आप इसका चर्चा करेंगे तो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आप सब भक्तों ने मिलकर के ये विषय पे चर्चा करने का निश्चय किया, क्योंकि आप देखेंगे कि आज और कल, आज 1.5-2 घंटा जो हम आपसे चर्चा करेंगे, और कल बाकी का जो 2-3 घंटा होगा, इसमें जानने वाली सारी महत्वपूर्ण बातें को कवर की जाती है। ऐसा कुछ शेष बचता नहीं है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो और स्किप हो जाता है। हालांकि सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा है वो बहुत ही विशाल है, हम तो केवल उसका एक ग्लिम्स आपको देंगे, क्योंकि इतना तो हम चर्चा कर भी नहीं पाते। और ऐसे भी ये तत्वज्ञान है, इसको सही ढंग से और समझदारी से सीखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो आपके साथ चर्चा करते हैं, तो जब कोई कथा है तो आपके लिए सुनना बड़ा आसान है, लेकिन जब कोई तत्वज्ञान की बात होती है तो उसमें मन को स्थिर कर पाना इतना आसान नहीं होता। पर आप सब बुद्धिशाली लोग हैं, आप प्रयास करेंगे तो अवश्य समझ पाएंगे, इतना मुश्किल भी नहीं है ये। तो कल हम जो चर्चा किए थे उसमें महाप्रभु बताए रूप गोस्वामी को कि हजारों करोड़ों अनगिनत जीवात्माएं हैं, और भगवान की जो शक्ति है
इसमें जो जीव शक्ति जीवात्मा है वो दो भाग में बांटे गए हैं। एक तो नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध। तो जो नित्य बद्ध है वो हम सब यहाँ पर जो गिरे हैं, और इसमें भी दो अलग अलग प्रकार के विभाग है। एक है स्थावर है, दूसरा जंगम है। स्थावर का अर्थ होता है जो हिल नहीं सकता, और जंगम में 84 लाख, और स्थावर और जंगम ये दोनों में 84 लाख प्रकार का कुल मिलाकर के टाइप्स ऑफ बॉडीज, जिसमें हमने चर्चा किया था आपसे। जल की 9 लाख योनि है, इस तरह से जलदान अवलक्षणी, फिर स्थावर लक्ष्मण सती। स्थावर जो है वो 20 लाख है। क्रूमय और रुद्र संख्या का जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स और चींटी या रेप्टाइल्स, ये सब जो है ये 11 लाख है। फिर हाँ, पक्षी जो है वो है 10 लाख योनि। फिर पशु है 30 लाख अलग अलग, और मनुष्य कितना है 40 लाख। ओके, अच्छा, तो मनुष्य बहुत ही कम है, 4 लाख। अगर सारा, जैसा हमने एग्जाम्पल दिया था कि इस कमरे में अगर सारे जीव को काउंट करना ट्राई करोगे तो इतने अनगिनत जीव मिलेंगे, और जिसमें अब मनुष्य का रेशियो देखोगे, परसेंटेज कितने परसेंट मनुष्य है, बहुत ही कम। इसलिए बहुत ही कम है मनुष्य शरीर। इसमें भी अनेक अनेक प्रकार है। ज़्यादातर लोग शास्त्र को मानते नहीं, म्लेच्छ जाते हैं। आप देखो भारत में और भारत के बाहर भी आज इतने करोड़ों लोग हैं कि जिनको शास्त्र से कोई लेना देना ही नहीं है। उनको जो करना है वही करते हैं। कुत्ते को खाने वाले, गाय का मांस खाने वाले, निम्न से निम्न म्लेच्छ, जिनको कोई धर्म का पालन नहीं करते, ऐसे लोग हैं अधिकतर। और उसमें से कुछ है जो वेदमुखी है, जो शास्त्र को मानते तो है लेकिन केवल नाम के लिए। आजकल तो शास्त्र को मानने वाले लोग भी कम होते जाते हैं, है ना। और मानने वाले में से कुछ ही होते हैं जो धर्माचरण करते हैं, प्रॉपरली धर्मनिष्ठ। ऐसे धर्माचरण में कोई एक ही कर्मनिष्ठ होता है, प्रॉपरली फॉलो करता है कर्म का विधान, कि सारे नियमों का पालन करता है। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। करोड़ों कर्मनिष्ठ में एक ज्ञानी जो है वो अच्छा है, कि जो शरीर और आत्मा का अंतर समझने का प्रयास करता है, वो समझता है। कोटि ज्ञानी मध्य एक जीवन मुक्त। एक ही इसमें से सफल हो सकता है। करोड़ों ज्ञानी होते हैं, उसमें एक सफल होता है जिसका जीवन मुक्त हो जाता है। और कोटि जीवन मुक्त मध्य दुर्लभ कृष्ण भक्त, एक कृष्ण भक्त। करोड़ों करोड़ों जीवन मुक्त लोगों में से एक कृष्ण भक्त बड़ा दुर्लभ होता है, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं उनकी कहीं कहीं इच्छा है, भौतिक इच्छा है। कर्मनिष्ठ है, वो कर्म की इच्छा से प्रभावित है। ज्ञानी है, वो मुक्ति की कामना से प्रभावित है। योगी है, वो सिद्धि की कामना से प्रभावित है। और भक्त जो है वो कौन सी कामना से प्रभावित है? वो निष्काम है। उनको किसी कामना की, कोई चीज़ की कामना नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भगवान की प्रसन्नता के अलावा और कुछ वो चाहते नहीं है। तो हमने संक्षेप में इस चीज़ को बताया था। फिर ऐसे भक्त जो होते हैं बड़े दुर्लभ होते हैं, जिसको महाप्रभु बताया कि आज के श्लोक में जो हम चर्चा कर रहे हैं बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। आप हमारे पीछे, अगर आपको पता है तो हमारे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। टेक्स्ट नंबर 151।
ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले, दो भ्रमित का दो अर्थ होता है। एक तो भ्रमण करने वाले, आवागमन, ऊपर जाता है नीचे जाता है कहीं ना कहीं, और दूसरा एक अर्थ होता है भ्रमित का अर्थ है कि जो भ्रमित हो चुके हैं, जिनका मन जो है वो मुग्ध है माया से। ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, कोई ऐसा भाग्यवान जीव होता है, कोई दुर्लभ भाग्यवान जीव जिसको गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति लता प्राप्त हो सकती हो। भक्ति लता का बीज, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, जिसको भक्ति के मार्ग का, हमने अभी भगवद गीता का ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये। हजारों हजारों मनुष्य में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है। कश्चित् यतत सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्त्वतः। ऐसे हजारों मुझे समझने का प्रयास करने वाले जो है, उसमें से कोई एक आ सकता है मेरे समझ। कश्चिन्माम वेत्ति तत्त्वतः, तत्वतः मुझे जानते। जैसा आप देख रहे हो, आपके गांधीनगर में हजारों लाखों लोग रहते हैं, लेकिन कितने लोग आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं? बहुत कम। आप उनको प्रयास भी करोगे, कहोगे कि आप देखिए सत्संग हो रहा है, गायत्री मंदिर में आइए, यहाँ पर नियमित रूप से वीकली सत्संग होता है और आप अपने जीवन को सफल बनाइए, भगवद गीता पढ़िए, हरे नाम का उच्चारण कीजिए इत्यादि अगर आप बताते हो, फिर भी लोग क्या कहते हैं? हमारे पास समय नहीं है, हमारे बहुत सारे काम हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता इसमें, क्या करेंगे आके, बहुत सारे। हाँ, अभी थोड़ी बूढ़े हो चुके हैं, अभी रिटायर्ड लोग आएंगे, हम लोग तो जवान लोग हैं, हम लोग भला क्यों आएंगे? तो ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि सबको ये भाग्य प्राप्त नहीं होता कि भक्ति लता मिले, सबको नहीं मिलता। इसलिए कई बार हम लोग कहते भी है कि जिसको मिलता है, अगर वो अपने भाग्य को पहचान नहीं पाता तो और भी बड़ा दुर्भाग्य है ना। एक तो जिसको भाग्य था ही नहीं, उसको भक्ति नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन जिसको भक्ति मिला उसने भक्ति का पालन नहीं किया, उसने भक्ति को सीरियसली लिया नहीं, वो अवसर खो दिया, तो उसको ज़्यादा दुर्भाग्य नहीं बोलेंगे। एक व्यक्ति था जिसको टिकट ही नहीं मिली थी, उसका बोर्डिंग पास ही नहीं बना था, उसको टिकट ही नहीं मिली थी। लेकिन एक व्यक्ति दूसरा जिसको बोर्डिंग पास भी आया, ऊपर वहाँ पर जा कर के वापस आ गया, बैठा भी नहीं मिला, या उसको निकाल दिया। जब सोचो कैसा दुर्भाग्य, ट्रेन छूट गई उसकी, कैसा दुर्भाग्य। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आपको भक्ति के मार्ग की सुविधा प्राप्त हो रही है कि आप भगवान की शरण में जा सकते हो भक्ति में, इसको कस के पकड़ के रखो। बहुत दुर्लभ है, ये मुश्किल है, सबको नहीं मिलता। और ये ऐसा भी नहीं है कि किसी को नहीं मिलता, भाग्यशाली लोगों को मिलता है। ऐसे भाग्यशाली लोग कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? पहले तो ब्रह्मांड में आवागमन बहुत होता है कर्म के कारण। हम इतने सारे कर्म करते हैं जिससे आवागमन होता है हमारा, कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक डुबाए, कभी ऊपर जाते, कभी नीचे जाते। और ऐसे कई 84 लाख में घूमते घूमते मनुष्य शरीर में हम आते हैं, जिसमें
कोई भक्त का संग प्राप्त हो जाए। भगवान भगवद गीता में 7वें अध्याय में कहते हैं येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा। जो कोई व्यक्ति पुण्यशाली है, पुण्य कर्मणा, जिसके पाप नष्ट हुए हैं, येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। वो व्यक्ति द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर के भजन्ते माम दृढ़व्रता, वो मेरा भजन करता है, मेरी शरण में आता है दृढ़ व्रत धारण करके। लेकिन ये पुण्य कर्म नाम जो है भगवद गीता में बताया है, तो ये पुण्य कर्म नाम है क्या? ये पुण्य कर्म नाम है जब ऐसे किसी व्यक्ति को किसी वैष्णव की संगति प्राप्त हो, किसी भक्त का संग प्राप्त हो, वो व्यक्ति इसके कृपा को प्राप्त कर सकता है। स्वल्पमपि, स्वल्पम, थोड़ा सा, लवमात्र साधु संग, थोड़ा सा संग किया, ज़्यादा तो किया नहीं, फिर भी बहुत बड़े आपसे बचा सकता है, बहुत बड़े परिणाम से बचा सकता है। हजारों लाखों उदाहरण है ऐसे। नारद मुनि का संग किया था वो मृगारी ने 2 मिनट के लिए, ज़्यादा भी नहीं, सिंपल। नारद मुनि ने कहा क्यों इसको मारते हो? अचानक से मिल गए थे, कोई प्लान ट्रिप नहीं था, जा रहे थे, गुजरते हुए रास्ते में देखा बहुत सारे पशु ऐसे मरे पड़े हैं, आधे मरे आधे जिंदे, कोई अचानक ही मिल गए, तभी भी उसका उद्धार हो गया। लवमात्र साधु। श्रील प्रभुपाद जी ने हजारों लाखों लोगों को केवल एक ही बार मिले हैं, कई लोग हैं, कई उनके सन्यासी शिष्य हैं जो उनके लाइफ में केवल एक ही बार मिले हैं। एक ही बार तो कुछ तो मिले ही नहीं है उनके शिष्य, और आज सन्यास लिए हुए दीक्षा भी दे रहे हैं, सोचिए। और बहुत बड़ा जिम्मेदारी उठा करके लोगों को कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति का दान दे रहे हैं। लवमात्र साधु संगे, थोड़ा सा, स्वल्पम, थोड़ा सा संग प्राप्त होने से इतना बड़ा महान भाग्य। लेकिन ऐसा सुकृति उसको प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। सुकृति का अर्थ होता है शरणागत होने की वृत्ति। सुकृति, कोई पुण्य किया होगा तो कृति मिलती है, सुकृति। 3 प्रकार की सुकृति होती है। एक तो भोगोन्मुखी सुकृति, मोक्षोन्मुखी सुकृति और भक्ति उन्मुखी सुकृति। सुकृति का अर्थ होता है कि जैसे आपने कोई अच्छे काम किए थे, पुण्य कार्य या कुछ भी, तो इसका परिणाम ये आता है कि आपको कोई लाभ होगा इससे। करते ना लोग, दान करते हैं, तप करते हैं, व्रत पालन करते हैं, इससे कुछ ना कुछ लाभ होता है। लेकिन भोगोन्मुखी सुकृति से क्या लाभ होता है? आपको भौतिक सुख मिलता है, आपको अच्छी गाड़ी मिलती है, अच्छा बंगला मिलता है, अच्छा धन प्राप्त होता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, इंद्रिय भोग की सुविधा प्राप्त होती है। भोगोन्मुखी सुकृति। कई बार कुछ लोग के पास पैसा अधिक आ जाता है तो फिर भोग करने में लग जाता है, देखा है आपने, उनको संभालना भी मुश्किल होता है। कुछ लोग होते हैं मोक्षोन्मुखी सुकृति, मोक्ष प्राप्त करने की सुकृति, अर्थात कुछ पुण्य करने से उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। किसी तीर्थ धाम में गए, वहाँ पर उन्होंने कुछ पवित्र नदी में स्नान किया, कुछ दान किया, इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार से कोई सुकृति किया जिससे मुक्ति लाभ होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन ये मोक्षोन्मुखी और ये भोगोन्मुखी जो सुकृति है, इससे भक्ति प्राप्त नहीं होती। कुछ ही बहुत ही कम होता है जिसमें भक्ति उन्मुखी सुकृति प्राप्त होती है। भक्ति जिससे भक्त का सेवा किया वो भक्ति उन्मुखी सुकृति है।
केवल अप्रिशिएट कर दिया। ये कृष्ण भक्त लोग अच्छा काम करे, हरे कृष्ण वाले प्रचार करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बोले, बस कुछ लेना देना भी नहीं है, बस इतना बोल देंगे लोग अच्छा काम करते हैं, बस दैट्स इट। सुकृति, आपका प्रसाद बड़ा अच्छा था आज, दैट्स इट, अच्छा प्रसाद था, ये सुकृति है। स्वल्पम, इनसिग्निफिकेंट, आपको सुनने में लगा क्या बस इतना ही, प्रसाद बड़ा अच्छा था बस। अब ये भक्त अच्छा आदमी है, भले उसकी बात मुझे पसंद नहीं है लेकिन अच्छा आदमी है, वो प्रचार करता है वो नहीं अच्छा लगता, लेकिन आदमी अच्छा है, होता है ना कई बार ऐसा, दैट इज सुकृति। जब श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में लेक्चर दे रहे थे सभा में, बहुत शुरुआत में 26 सेकेंड एवेन्यू में, तो वहाँ पर बाहर सड़क के बाहर बहुत सारे पियक्कड़ घूमते रहते थे, डाउन टाउन था वो, तो नशे में धूर्त लोग घूमते रहते। एक व्यक्ति बहुत नशे में था और उसने देखा लेक्चर चल रहा है, क्लास चल रहा है, तो वो आया, सबने देखा, पूरा बिखरे हुए बाल, कपड़े का कोई ठिकाना नहीं, और जो रोल होता है टॉयलेट पेपर रोल, वो लेके आया, कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं कहा, उसको लगा कि ये संत पुरुष है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको कुछ हेल्प करना चाहिए, कुछ सहायता करनी चाहिए, बस क्या सहायता करूँ। और उसके मन में आया कि मैं इनको टॉयलेट पेपर देता हूँ, तो कुछ नहीं, जाकर के प्रभुपाद के जो कमरा था उसका टॉयलेट खोल करके अंदर जाकर के वो जो रोल था टॉयलेट पेपर का लगा दिया और चला गया। प्रभुपाद और उनके सब जो स्टूडेंट बैठे थे सब देखा, तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो इसको बोलते हैं सुकृति। चला गया, सुना भी नहीं, लेक्चर अटेंड करने नहीं आया था वो। तो ये सुकृति इस प्रकार की प्राप्त, जैसे आपका एप्पल का स्थापना किसने किया था? स्टीव जॉब। एप्पल बहुत फेमस कंपनी है, अमेरिका में बड़ी प्रसिद्ध है। तो ये इन्होंने एक बार मीडिया को बताया था सब जगह कि मैं इतना पैसा वाला आदमी था, लेकिन मुझे ये खाने के लिए मैं शुरू के दिनों में मुझे फ्री फूड मिल रहा था। ये सब एप्पल कुछ था नहीं, उसके पहले की बात है ये, और मे बी इट वॉज देयर ऑलरेडी, एप्पल था भी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। उसने बोले ये इस्कॉन वाले खिचड़ी प्रसाद मारते थे, वो खिचड़ी खाने के लिए मैं घंटों पैदल चल के जाता था। खिचड़ी प्रसाद इस्कॉन का, स्टीव जॉब्स से जिस दिन, आई लाइक दैट सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। मैं चल के जाता था पैदल, कहीं दूर जाना पड़ता था, आई यूज्ड टू गो। हालांकि वो तो भक्त नहीं बना, लेकिन केवल अप्रिशिएट किया कि इस्कॉन पीपल डिड नाइस थिंग्स, उनका खिचड़ी बड़ा अच्छा था। हो सकता है दूसरे जन्म में भक्त बन जाए, तो मैनी सच। और ये जो सुकृति हम करते हैं वो शाश्वत रूप से रहती है, ऐसा नहीं कि तुम दिया गया भूल गया, शरीर खत्म सब खत्म, बैंक अकाउंट का सब साफ, आदमी मर गया तो स्विस बैंक अकाउंट लॉक, ऐसा नहीं होता है। ये सनातन रहता है। भक्ति के मार्ग में किया गया थोड़ा सा भी प्रयास हमेशा के लिए रहता है, हमेशा रहता है। आप यहाँ पर आए, सत्संग किया, सुना, अच्छा लगा, प्रसाद पे आए, बस इतना किया, ये भी आपका कभी मिटेगा नहीं, ये रहेगा हमेशा, अगले जन्म में भी काम आएगा। यह है स्पेशल क्वालिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। कई बार सोचते हैं ना, मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा। अरे भाई तुम्हारा क्या होगा, भगवान दयालु है, तुम जो कर्म करते हो वो सारे भक्ति के मार्ग में जो सेवा होती है वो तब सेव हो जाती है, उसका नाश नहीं होने वाला, चिंता मत करो।
सो इस तरह से कोई व्यक्ति को भाग्य प्राप्त होता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद, उसको गुरु और कृष्ण का कृपा प्राप्त होता है। गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। आप जो प्रसाद प्राप्त करते हो तो ये भोजन तो है, लेकिन भोजन भी साथ साथ कृपा भी है। भोजन एक्चुअली कृपा है। तो गुरु प्रसाद, गुरु का प्रसाद कैसे होता है, किस तरह से होता है, गुरु क्या कृपा करते हैं, गुरु किसे कहते हैं? गुरु वो व्यक्ति है जो भगवान का प्रतिनिधि है, जो भगवान के द्वारा चुना गया व्यक्ति है, जो भगवान के समान जिसका आदर होता है। साक्षात हरित्वेन समस्त साथ। इस तरह से गुरु की सेवा करनी चाहिए, ये सोच करके, क्योंकि एक समान है। और आध्यात्मिक गुरु भगवान के सबसे प्रिय सेवक है। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, और सबसे प्रिय है उनके, बहुत ही उनके विश्वास पात्र प्रतिनिधि है। और जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को वश में किया हुआ है और जो निरंतर कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, तभी तो प्रिय होंगे ना। जो सारे नियमों का पालन करते हैं वो आध्यात्मिक गुरु। गुरु तो अनेक हो सकते हैं। शिक्षा गुरु होते हैं, वर्तमान प्रदर्शक गुरु, वर्तमान प्रदर्शक जैसे आपको कोई रास्ता दिखाया, आप बाहर से जा रहे, भाई गायत्री मंदिर कहाँ पर है? वो उधर है, वो सत्संग होता है, हाँ बस वहीं पर होता है। वर्तमान प्रदर्शक गुरु, उसने देखा नहीं था, बताया, उसने रास्ता कि वहाँ सत्संग में जाओ, आपका भला होगा, आपका फायदा होगा। तो वो वर्तमान प्रदर्शक गुरु, रास्ता दिखाने वाला। ये कार्य करोगे, ऐसा काम करोगे तो तुम्हारा फायदा होगा। शिक्षा देने वाला गुरु होता है, जो शिक्षा देता है, तो ये तुम्हारे लाभ में है, ये लाभ में नहीं है, ये कार्य करो, ये मत करो। सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं। ऐसे तो गुरु का कोई सीमा नहीं है, अनेक अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। कितना 24 गुरु बनाए थे किसने? दत्तात्रेय ने, अलग अलग लोगों को गुरु के रूप में। लेकिन ये गुरु जब आप पर कृपा करते हैं तो गुरु का कर्तव्य क्या है? क्या आपको 2-4 अच्छी बात बता दे, सत्यम वद धर्मम चर, दो अच्छी बात बता दे, वो गुरु बन गया? नहीं। गुरु का जिम्मेदारी है कि शिष्य को अज्ञानता से मुक्त करके भगवान की सेवा में लगाए और इसका जन्म मरण का जो चक्र है वो समाप्त करे। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये कार्य है गुरु का। गुरु का कार्य ये है कि वो देखे कि आपका आध्यात्मिक प्रगति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका भौतिक आकर्षण कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गुरु जी, मैंने तो एक 12 कमरे का एक बहुत बड़ा महल ले लिया, हाँ वेरी गुड, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसे चीज़ों से गुरु प्रसन्न नहीं होते। गुरु को प्रसन्न होने का मुख्य कारण है आध्यात्मिक प्रगति क्या किया तो ऐसा है, वो आध्यात्मिक गुरु होता है। ये गुरु का कर्तव्य है और ये कृपा के रूप में हमें बांटते हैं। दिस इज द मर्सी, ये कृपा है उनकी। वो आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, इस प्रकार से तुम्हारा उद्धार होगा। दैट इज गुरु कृष्ण प्रसाद, दैट इज प्रसाद। और कृष्ण प्रसाद, दूसरा शब्द कृष्ण प्रसाद है। कृष्ण प्रसाद का अर्थ क्या है? कृष्ण कृपा करके हमें हरिनाम देते हैं, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं और हमें शिक्षा भी देते हैं, समझाते हैं कि ये कार्य करो। तो गुरु कृष्ण प्रसाद से भक्ति लता बीज प्राप्त हो सकता है। भक्ति को लता क्यों कहा गया है? भक्ति को लता इसलिए कहा गया है क्योंकि लता का जो मूल होता है वो तो जमीन में होता है, लेकिन लता अगर उसको
सावधानी से उसका पालन किया जाए तो कहीं ऊपर तक जा सकती है और ऊपर भी फल दे सकती है। कृष्ण के चरण कमल को जा करके लपेट जाती है। तो भक्ति की जो लता है वो इधर बैठे बैठे, आप रहते तो इधर हो लेकिन आपकी लता ऊपर पहुंच जाती है ना। अर्थात आप यहीं पर अहमदाबाद गांधीनगर में ही रहते हो, आप इसी मनुष्य शरीर में हो, लेकिन आपकी लता जो है भक्ति की वो गोलोक वृंदावन तक चली जाती है। आप तो यहीं पर रहते हो। ये है स्पेशल क्वालिटी भक्ति का। आपको शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। इसी शरीर में ये हो सकता है, इसी मनुष्य शरीर में ये प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस भक्ति लता का बीज हमें प्राप्त होता है गुरु कृष्ण की कृपा से, भक्तों की संगति से। बीज का अर्थ क्या होता है? सीड। सीड किसे कहते हैं? बीज किसे कहते हैं? बीज वास्तव में उसे कहते हैं कि जो केवल मन में प्लान बनाने से जो शुरू होता है उसको बीज बोलते हैं। इस प्रकार से केवल विचार मात्र से जो शुरू होता है वो बीज होता है। केवल विचार आया, किसी ने कहा कि भगवत गीता को पढ़ना चाहिए तो मैंने वो विचार किया, बस वो विचार को बीज बोलते हैं। द डायरेक्शन, बीज इस तरह का होता है। भक्ति का जो बीज होता है, अलग अलग प्रकार के बीज होते हैं। अन्य अभिलाषा, बहुत सारे अभिलाषा है। किसी को भोग की इच्छा है, किसी को इच्छाओं का कोई क्या सीमा है कोई? किसी को भोग करने की इच्छा है, किसी को मुक्ति की इच्छा है। अलग अलग प्रकार के बीज होते हैं। इसलिए जिन लोगों की संगति आप करते हो वो लोग बीज बांटते घूमते हैं। दे फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट सीड्स ऑफ देयर डिजायर्स। मेरे पास बहुत अच्छा भौतिक इच्छाओं का बगीचा है, तुम्हें चाहिए तो मेरे पास थोड़े बीज भी है, अगर तुम बगीचा बनाना चाहते हो ये ले जाओ, तुम भी खुश हो जाओ। किसी मुक्ति कामनी के पास है मुक्ति का, तो उसके पास मुक्ति के बीज होते हैं, मोक्ष काम का, ब्रह्म में मर्ज हो जाने वाला, लीन होने वाले बीज होते हैं। उसकी संगति करोगे तो आपको उसका दान मिलेगा, लो ले जाओ। इसलिए बहुत मुश्किल है, सावधान रहना चाहिए आप किसके साथ चर्चा कर रहे हो संगत में। एक भक्त था, 10 साल के बाद जितना सब हरिनाम सुनने, कृष्ण भक्ति का पालन करने के बाद, लेक्चर करने के बाद, सुनने के बाद, सारा एसोसिएशन के बाद, फिर कभी ऐसा मन में विचार आता है कि क्या भगवान सही में साकार है? तो हो सकता है शायद 10 साल पहले कोई ऐसे बगीचे के पास गया होगा जहाँ से मुफ्त में बीज लेके आया था भगवान का निराकार साकार, भगवान निराकार ऐसा मानने वाला। इसलिए ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु डांट पड़े थे अद्वैताचार्य को। अद्वैताचार्य वृद्ध व्यक्ति थे और चैतन्य महाप्रभु उनके पुत्र की उम्र के थे। तो अद्वैताचार्य का बड़ा इच्छा था कि मैं हमेशा भगवान को आशीर्वाद ही क्यों दूंगा, वो मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ। यहाँ तो उल्टा बह रहा है, वो मुझे प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि उम्र में बड़ा मैं हूँ, पिता के समान था। तो इसलिए हर बार उनकी चरण में प्रणाम करते थे चैतन्य महाप्रभु। तो अद्वैताचार्य बोले कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे कृष्ण महाप्रभु के चरण, मुझे निमाई पंडित के चरण स्पर्श करने। वो करने तो देंगे नहीं तो क्या करें। कुछ दिन तक सामने आया ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु के सामने ही नहीं आए कुछ दिन तक। महाप्रभु रहते थे मायापुर में और अद्वैताचार्य के 2 घर थे, एक था शांतिपुर में और एक था मायापुर में। तो मायापुर वाले घर को छोड़ करके शांतिपुर वाले घर पे रहने चले गए। मेन घर शांतिपुर में था, मायापुर में तो छोटा घर था। तो शांतिपुर में रहते थे अद्वैताचार्य। तो कहीं कुछ दिन तक तो आए नहीं। तो महाप्रभु सुने क्या बात है, अद्वैताचार्य दिखने लगे कई दिनों से। किसी बंदे ने कहा सुना है कि अभी वो कुछ पढ़ाने का काम शुरू किया है, वो पढ़ाते हैं अभी। अच्छा पढ़ाते, क्या पढ़ाते हैं?
मैं चेक करो महाप्रभु बोलते क्या पढ़ा था। और अद्वैत आचार्य ने यहाँ पर योग वशिष्ठ का लेक्चर देना शुरू कर दिया। योग वशिष्ठ मायावादियों का सिद्धांत है, उनका लेक्चर है, उनका बुक है प्रिंसिपल, जिसमें बताया जाता है कि कृष्ण निराकार है, कृष्ण में कोई रूप रंग नहीं है, ऐसे बताया, वो सिर्फ सिखाया। तो अद्वैत आचार्य बताने लगे कृष्ण निराकार है, उनमें कोई रूप नहीं है, आकार है, ऐसा सब बताने लगे। महाप्रभु को बताया कि ये योग वशिष्ठ पढ़ा रहा है, योग वशिष्ठ पढ़ा रहा है, दुष्ट। मुझे यहाँ पर आमंत्रण किया बुलाने के लिए, अवतार लेने के लिए, मैं प्रकट होने के लिए, और खुद मायावाद सिखा रहा है। अभी आता हूँ उसके पास। तो अद्वैत पिता की उम्र थे लेकिन गलती कर रहे हैं, नाटक था लेकिन गलती कर रहे। तो महाप्रभु बड़े क्रोध में नित्यानंद प्रभु को साथ में लेकर के गए अद्वैत आचार्य के घर पे, और अद्वैत आचार्य ने एक आदमी को बैठा के रखा था गेट के बाहर। बोले बताना मुझे, इन्फॉर्मेशन देना क्या हो रहा है। तो कहा कि बस वो तो दिख रहे हैं, दोनों भाई आ ही रहे, इसी दिशा में आ रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य बोलना जोर जोर से बोलना शुरू किया, कृष्ण तो निराकार है, कृष्ण में कोई रूप रंग आकार नहीं है। कहाँ तक पहुँचे? बस पास में ही है, बस अंदर आने ही वाले, कमरे के अंदर, और जो अंदर आने ही वाले, और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। और निमाई बनेगा ध्यान तो वो दोनों गोनेता इतना क्रोध में आकर के सीधा आकर के टूट पड़े अद्वैत आचार्य के ऊपर। अरे दुष्ट, तूने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, अवतार लेने के लिए बुलाया, अब जब मैं अवतार किया तो मैं, और तू ये मायावादी बादशाह का प्रचार कर रहा है, और इस तरह से पिटाई करने लगे अद्वैत आचार्य का। तो उसकी माता पत्नी, अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता ठाकुर रानी, और सीता ठाकुर रानी दौड़ के, अरे मत मारो, बूढ़ा आदमी मर जाएगा, छोड़ो उसको मत मारो। तो महाप्रभु बताए तुम्हारे पति को पूछो कर क्या रहा है, ऐसा कोई करता है? और इस तरह से अद्वैत आचार्य को मारने लगे। और फिर अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के चरण पकड़ लिए, और जैसे चरण पकड़ लिए और फिर हंसने लगे, रोने लगे, जमीन पे लोटपोट होने लगे। महाप्रभु बोले ये सब क्या है, ये क्या था? बोले ऐसे तो आप हमें आपके चरण स्पर्श करने की अनुमति नहीं देते, तो मुझे ये नाटक करना पड़ा। तो महाप्रभु बहुत शर्मिंदा हो गए, मैंने तुम पे हाथ उठाया, और फिर दोनों आलिंगन करने लगे। लेकिन अद्वैत आचार्य बहुत चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे। मायावादी भाष्य सुने ले हाई सर्वनाश। मायावादी भाष्य अगर आप सुनोगे, ऐसे लोग की संगति करोगे तो वो सर्वनाश के बराबर है। ऐसे लोगों, कभी कोई अनजान व्यक्ति से तत्वज्ञान की चर्चा मत कीजिए, जिनको आप जानते ही नहीं, जिनका अता पिता पता नहीं है, जिसका कौन परंपरा से कुछ पता नहीं। ज़्यादा जिज्ञासु मत बनिए कि ये क्या, इसका भी सुनते हैं, क्या उसका भी सुनते हैं, क्या करोगे सुन करके, क्या फ़ायदा? इसलिए किसी ऐसे लोगों की संगति से बचिए कि जो आपको मुफ्त में अलग अलग प्रकार के बीज देते हो। हमें तो केवल भक्ति लता के बीज का महिमा है ना, हमें बाकी सब बीज को क्या करेंगे? तो भक्ति लता के बीज के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और जब ये बीज आपको प्राप्त हो जाता है तो इसको फिर प्रॉपर सॉइल होना चाहिए। सॉइल क्या बोलते हैं उसको? भूमि, मिट्टी, जमीन। तो बीज कितना भी अच्छा हो लेकिन बंजर जमीन है तो क्या होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा उससे, है ना? तो उस ज़मीन में वो सॉइल जो होता है वो भी फर्टाइल होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए, जिसमें अगर आप बीज डालो तो उसमें कुछ पके, कुछ उगे, ऐसा ज़मीन हो। तो हमारा जो हृदय है वो ये सॉइल है, ये हमारी उपजाऊ मिट्टी है, भूमि है, हमारा हृदय। लेकिन हमारा हृदय तो है वो तो कठिन पत्थर के भांति हो गया है ना, स्ट्रॉन्ग लाइक आयरन, कुछ होता ही नहीं। नाम जप करने में भी कभी आंख में पानी भी तक नहीं आता, और आता है वो भी नकली आ जाता है।
दिखाने के लिए। तो ये सब क्या फ़ायदा, ये हमारी जो ज़मीन है वो बहुत ही, हृदय जो है वो बहुत ही कठिन हो गया है। इसलिए इसको साधन भक्ति के माध्यम से इसको, जैसे वो क्या बोलते हैं, हल घुमाते हैं ना मिट्टी में, तो इससे क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, मिट्टी है ना, सॉफ्ट हो, उसमें कुछ डालने से पकेगा, अच्छा उगेगा और सॉइल अच्छा। तो ये काम करना पड़ता है, ये आपको पता, अच्छा नहीं लगता, वो कठिन होता है। पर 4:30 बजे मंगला, किसने टाइम, ये टाइम किसने सेट किया क्यों 4:30 बजे, 6 बजे क्यों नहीं, 6:30 बजे क्यों नहीं, 7 बजे क्यों नहीं? सब सोते हो और हमें जगने का रात को 3 बजे, है ना। ये है हृदय को उपजाऊ बनाने का मार्ग, ये करना पड़ता है, तभी हमारा हृदय सॉफ्ट होगा ना। जैसे समझ लो यहाँ पर आपको कहा जाता है कि आपको 7:30 बजे यहाँ पर टाइम पे आना है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि कोई आपको दबाव डाल रहा है या कोई आपको फोर्स कर रहा है, नहीं। ये केवल एक शिस्त पालन करने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस टाइम पे आइए, ताकि आपका हृदय प्रॉपरली उपजाऊ बने। ये एक तरीका है, नियमों का पालन करना चाहिए। 4:30 बजे उठना पड़ता है, माँ 16 माला जप करना पड़ता है, इत्यादि जो नियम है वो सब करना पड़ता है। तो ये हृदय को उपजाऊ करना चाहिए, और पानी भी पिलाना पड़ता है ना। फिर जब आप बीज डालोगे तो कुछ पानी डालना पड़ेगा। तो पानी क्या है, भक्ति लता का बीज है, हृदय हमारी भूमि है, उपजाऊ भूमि। तो फिर पानी क्या है, पानी है श्रवण और कीर्तन। इस श्रवण और कीर्तन का पानी हमें पिलाना पड़ता है। जितना अधिक इसको टेक केयर किया जाता है, इसको अच्छे से पानी पिलाया जाता है, उतना अधिक ये भक्ति होगी। श्रवण करना चाहिए अधिक से अधिक, कीर्तन, श्रवण कीर्तन और एसोसिएशन, संग मत छोड़िए। कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, संग में रहिए, कृष्ण भक्तों के संग में रहिए। और संग का अर्थ ही यही होता है कि आपको कुछ सीखने को प्राप्त है। ऐसा नहीं कि आप फिजिकली उनके साथ जाकर के आधा घंटा बैठ के रहे, थोड़ा 2-4 प्रभु जी आप ठीक हो, मैं ठीक हूँ, बस आप क्या चल रहा है आजकल, मेरा भी यही चल रहा है, ठीक है। ये संग नहीं है। संग किसे कहते हैं कि जो संदेश संत आपको बताते हैं, भक्त आपको बताते हैं, उसको सुनो और उसका पालन करो। वो रिमाइंड कराते हैं तो भूल मत जाना, भक्ति का बीज तुमने लिया है, इसको पानी पिलाना पड़ेगा, इसको भूल मत जाना। ये श्रवणम कीर्तन निरंतर करना। श्रवण कीर्तन का अर्थ है भगवान के दिव्य गुणों को सुनना, उनकी महिमा को सुनना, उनके संदेश को सुनना, उनकी लीलाओं को सुनना और उस बात को दोहराना, कीर्तन करना, उनके गुणगान गाना। ये नियमित रूप से होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि ये सीख, जो अभी तो बात हो रही, तो लता तो ऊपर जाते हैं ना गोलोक वृंदावन में, लेकिन अभी तो हम सीड की बात कर रहे हैं, बीज। तो इस बीज को श्रवणम कीर्तन का पालन देना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। जब तक ये नहीं होगा तब तक बीज पड़ा रह सकता है। दूसरे जन्म में भी अगर आप श्रवण कीर्तन करोगे तो ये वहाँ से उगेगा। बीज का नाश नहीं होता है, लेकिन ये बीज को श्रवण कीर्तन करना बहुत आवश्यक है। तो जिस तरह से आप श्रवणम कीर्तन करते हो, इस तरह से इसका नरिशमेंट शुरू हो जाता है साधना भक्ति के माध्यम से। साधना भक्ति में क्या क्या होता है आपको, जैसा मैंने आपको बताया, मंगला आरती, भगवान के विग्रहों का, अर्चा विग्रहों का पूजा करना, उनको स्नान कराना, उनकी ड्रेस करना, उनकी आरती करना, उनको भोग लगाना, माला का जप करना, भगवत गीता पढ़ना, भगवान का संदेश सुनना, भक्तों का संग करना, प्रसाद ही खाना, कुछ ना कुछ सेवा में अपने आप को लगाना। ये सारे अलग अलग लिम्स। और कौन सा तरीका है, और कुछ तरीका आपको बताना चाहते हो कोई साधना में, और क्या क्या आ सकता है? प्रचार के माध्यम में बताना। प्रचार का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत बड़े मंच पे बैठ जाओ, 1000 लोग आपको सुने, नहीं, इसका अर्थ प्रचार ऐसा नहीं होता है।
प्रचार का अर्थ होता है जो सुनो बताओ, बस उसको प्रचार बोलते हैं। आपने जो सुना है कृष्ण के विषय में, जो पढ़ा है वो बताओ एज इट इज, कोई डिस्टर्बेंस नहीं उसके अंदर, सेम एज इट इज, वो प्रचार है। बस सभी कर सकते हैं। यस, वैष्णव की सेवा करना ये भी साधन है, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि सेवा से ही हमें कृपा प्राप्त होती है, इंद्रियां शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है सेवा से। और कोई उपाय साधन में और क्या क्या आ सकता है? अधिकतर जो मुख्य मुख्य बात है वो तो हमने आपको बताई कि ये सब साधन में आता है, लेकिन इसको नियमित रूप से करना पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसको नियमित रूप से करना चाहिए। जैसे डॉक्टर आपको दवाई भी देते हैं और परहेज भी देते हैं, दवाई खाओ और ये मत खाना। तो दवाई खाते हैं तो आप उसमें रेगुलर लेना पड़ता है। आपको बोला 3 बार दवाई खाना है तो आप 2 बार नहीं ले सकते, 3 बार ही लेना पड़ता है। अगर आपको कहा गया है कि ये चीज़ नहीं खाना, 4 नियमों का पालन करना, तो आपको 4 नियम का पालन करना है। इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होती इसमें, नहीं इतना मुझसे नहीं होगा, मैं इतना ही कर पाऊँगा। प्रभु जी धर्म और आध्यात्मिकता तो स्वयं है, जो इच्छा है मन में है वो कर सकते हैं। जिसको जो इच्छा है अपनी मर्जी से करे, अपनी क्षमता से नहीं। हमें नियम बताया, उसका पालन करने से हमारा लाभ होगा। आप अस्पताल में जाते हो तो आपकी मर्जी का सब चलने देते हैं क्या? डॉक्टर आपको चक्कर, आप नहीं मुझे लेटना नहीं, मुझे बैठना है, डॉक्टर आपको थोड़ी परमिट कर दे, नहीं लेटो, है ना। तो इस तरह से ये नियम जो है हमारे लाभ के लिए है। तो इस तरह से हमें इसका नियमित रूप से पालन करना चाहिए। और इस तरह से क्या होगा, धीरे 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 ये लता ऊपर जाएगी, ब्रह्मांड को तोड़ करके, उसका भेद करके सीधा गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमल को लिपट जाएगी। और कृष्ण के चरण कमल वहाँ पर उसको मीठे मीठे फल आते हैं कृष्ण प्रेम के। निरंतर श्रवण करने से इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन एक समस्या ये है कि जब आप इस लता को पालन करते हो, उसका पोषण करते हो, तो अचानक से कोई पागल हाथी अगर घुस जाता है तो क्या होता है, लता को मूल से उखाड़ करके फेंक देता है। पूरे जन्म की अपनी कमाई आपने लगाई थी इस लता को ठीक करने के लिए, अनेक अनेक जन्मों के मेहनत करके ये लता का बीज प्राप्त हुआ था, मिलता नहीं ना कहीं पर, वो प्राप्त हुआ था। और ये लता काफ़ी बड़ी भी हुई थी आपकी, काफ़ी ऊपर तो भेद करने ही वाली थी। लेकिन एक हाथी आ गया, पागल नहीं पता कहीं कहाँ से आ गया, और आकर के लता को मूल से उखाड़ करके फेंक दिया। तो कैसा होगा आपको? बहुत दुख होगा ना। तो ये पागल हाथी की तुलना की गई है किसी वैष्णव के चरण में किए गए अपराध के साथ। ये वैष्णव के चरण में अपराध करना पागल हाथी है। जो भक्त ने अपने जीवन को समर्पण किया है भगवान के चरणों में, उस व्यक्ति की निंदा करना, उस व्यक्ति को कष्ट देना, उसको हर्ट करना, उसको दुखी करना, भगवान इसको कभी स्वीकार नहीं करते, कभी नहीं। आप अगर भगवान का अपराध कर दोगे तो भगवान क्षमा कर दे सकते हैं, लेकिन वैष्णव को अगर आपने परेशान किया, वैष्णव को अपराध किया, तो वैष्णव से अधिक भगवान नाराज होते हैं। क्यों परेशान किया इसको? कहना कोई किसी की हिम्मत नहीं, देवता कुछ नहीं कर सकते। तो
देवता की हिम्मत है छू कर तो देखे किसी भक्त को, देवता कुछ नहीं कर सकते। यमराज तो आते ही नहीं, उस इलाके में ही नहीं आते, वो एरिया को ही बॉयकॉट करते, जाते ही नहीं उधर, बोले इधर जाने का ही नहीं, ये वैष्णव का इलाका है, इधर जाते यमराज यमदूत उधर जाते ही नहीं है। इतना महान जो भक्त होता है, वैष्णव होता है, उसके चरणों में अपराध करना, ये इसको पागलाती बोलते हैं, इससे संभालना पड़ता है। और गोपाल चापाल था, गोपाल चापाल को बहुत ईर्ष्या थी श्रीवास ठाकुर से। ईर्ष्या कब होती है? जब मेरे पास कुछ है और आपके पास कुछ है, लेकिन मेरे पास जो है उससे अधिक आपके पास है, तो ईर्ष्या होती है संसार में, है ना। भौतिक संसार में ऐसा ही ईर्ष्या होती है, वो सहन नहीं कर पाते। तो श्रीवास ठाकुर के घर पे रोज कीर्तन होता था, चैतन्य महाप्रभु रोज जाते थे प्रतिदिन, और गोपाल चापाल ब्राह्मण था, स्मार्ट ब्राह्मण, उसको कहीं जाने नहीं देते थे अंदर। और उसको पता पड़ा कि ये इसको सब लोग इसको ही फॉलो करने लगे तो मेरा धंधे का क्या होगा, और उसको बहुत ईर्ष्या थी श्रीवास ठाकुर से। एक दिन उसने क्या किया, उसने श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर दुर्गा पूजा का सामान, काली पूजा का सामान, जिसमें मांस मदिरा इत्यादि पुष्प इत्यादि सब, लाल पाउडर, वो सब लगा दिया उधर, ये बताने के लिए देखो देखो ये श्रीवास तो ढोंगी है, ये कीर्तन हरे कृष्णा करता है, लेकिन देवी का पूजा भी करता है, देखो मांस भी खाता है। तो ये अपराध हो गया उससे, गोपाल चापाल ने अपराध किया श्रीवास ठाकुर के चरण में। श्रीवास ठाकुर दरवाज़ा खोले, देखा अरे सब ऐसा सामान पड़ा है। तो श्रीवास ठाकुर ने क्या किया, आसपास से सब मित्रों सब पड़ोसियों को बोला, अरे देखो देखो इधर आओ इधर आओ, देखो मैं कितना ढोंगी व्यक्ति हूँ, साबित हो गया आज, मेरे घर के बाहर ये सब पूजा का सामान पड़ा है, काली पूजा का सामान। तो तुम अगर तुम्हें ये जानते हो कि मैं वैष्णव हूँ तो मत मानना ऐसा, मैं वैष्णव हूँ ही नहीं। तो सब लोगों ने कहा कि ये किसी दुष्ट का किया गया है, इसलिए हम आपको जानते हैं कि आप परम भक्त हैं भगवान के। और सब ने गंगा जल से सब साफ कर दिया पूरा एरिया कल। लेकिन ये गोपाल चापाल को तुरंत लेप्रेसी हो गया, थर्ड स्टेज, एडवांस स्टेज का लेप्रेसी। श्रीवास ठाकुर ने तो कह दिया कि मैंने पूर्व जन्म में कोई किया होगा कुछ उसको, तो आज वो बदला ले रहा है, दैट्स फाइन, आई एम हैप्पी विद दैट, आई हैव नो कंप्लेंट फॉर देम, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, ठीक है। वो मैंने कुछ होगा लेन देन तो कुछ क्या कर रहा है वो, व्हाट कैन आई डू। लेकिन लेप्रेसी को क्या बोलता है हिंदी में, रक्तपित्त, कोढ़, वो रस्सी वाला जो रस्सी निकलता है, तो वो हो गया। तो वो तो उसको छूने से भी आपको सेम लोग लगे, तो वो घर पे नहीं रह सकता है, तो उसको निकाल दिया, उसको घर से बाहर, शहर से बाहर, गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे, गंगा तट के नीचे रहने का, उसको कोई आके दूर से दे के जाता था खाने के लिए, और कुछ नहीं। ऐसा दुखी था बेचारा, पूरे शरीर में कष्ट आता रहता था, रस्सी निकलता रहता था शरीर में से, दुखी हो गया था। और महाप्रभु एक बार वहाँ से गुजरे, और महाप्रभु को चरण में प्रणाम किया, कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, बड़ा कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, मुझे इस मुक्त कीजिए इस अवस्था से। निमाई पंडित मन में तो कुछ बोले, लेकिन बाहर से गुस्सा किया, बाहर से कहा कि दुष्ट, तुझे हजारों जन्म तक ऐसे ही सड़ना पड़ेगी, ऐसा काम किया है तूने, तेरा कोई उद्धार नहीं है, जा। तो ऐसा बोल करके चले गए। उसको समय दिया सुधरने के लिए महाप्रभु ने। समय का जनरली क्या होता है कि आपको कोई लेसन प्राप्त होता है ना, कोई शिक्षा दे, तो फिर भगवान आपको सुधरने का अवसर भी देते हैं, ठीक है सुधर जाओ, अवसर देते हैं। अगर आप सुधरने का अवसर दिया, उसका उपयोग नहीं करते आप, तो नुकसान होता है। लेकिन उसको अवसर दिया कि तुम सुधरो, तो वहाँ पर संन्यास ले लिया, जगन्नाथपुरी गए, सब जगह गए, घूम फिर करके वापस आए जब मायापुर, तो फिर से ये
और मेरा गलती हो गया था, बहुत साल पहले की बात है, मैं गलती हो गया, मैं रखता पीता हूँ, क्षमा कर दीजिए मुझे। मैं समझ गया कि वैष्णव कितना महत्वपूर्ण है, मुझे आपके इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कीजिए, शरणागत। हाँ, अब कोई बात हुई। पहले क्या बात था, मैं बड़ा कष्ट में हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। अब क्या बता रहा है कि मैं समझ गया है कि वैष्णव की तरह महान होता है और मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालिए। अब मैं आपके शरणागत होता हूँ। अब सुन, लेकिन फिर भी महाप्रभु बोले मैं अपराध को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अपराध मेरा तो नहीं किया, तो मैं कैसे क्षमा करूँ? तुमने अपराध किया है श्रीवास ठाकुर का, तो तुम श्रीवास के पास जाओ, वो क्षमा करेंगे तो क्षमा। और श्रीवास तो तुरंत क्षमा कर दिया, तुरंत बोले मैं तो अपराध लिया ही नहीं था, मैं तो सोचा ही नहीं था कि तुमने अपराध किया, तो तुरंत क्षमा कर दिया, तुरंत आलिंगन कर दिया, तुरंत उसका लेप्रोसी नष्ट हो गया। इसलिए भगवान इस अपराध को कभी स्वीकार नहीं करते। नहीं, सच्ची माता स्वयं चैतन्य महाप्रभु की माता है, उनके मन में ऐसा विचार था। कई बार होता है ना कुछ लोगों के मन में ऐसे, आप बोलते नहीं लेकिन मन में होता है, इससे दूर है, ठीक है, ओके, ठीक है। मन से नहीं, अच्छा नहीं लगता, क्यों? तो अद्वैता सच्ची माता को मन में ऐसा था कि मेरा बड़ा बेटा निमाई का भाई विश्वरूप, उसने, वो अद्वैताचार्य के पास जाता था रोज संगति करने के लिए, उसने ही अद्वैताचार्य ने ब्रेन वॉश कर दिया लगता है, और संन्यास लेकर के चला गया। हालांकि अद्वैताचार्य को जानते थे कि बड़ा अच्छा भक्त है और सब जानते थे, लेकिन मन में थोड़ा सा इनके कारण हुआ है, इनके कारण हुआ होगा, ऐसा मन में था शंका। तो ज़्यादा उनका मन से इतना आदर नहीं दे पाते थे, मन की बात है, वाणी का बात अलग है, मन से आदर नहीं दे पाते थे। और अद्वैताचार्य निष्कपट शुद्ध है, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, तो सच्ची माता को प्रेम नहीं दिया चैतन्य महाप्रभु। बोले क्यों? पूरे संसार को प्रेम दे रहे हो, माता को नहीं दोगे? हाँ, बोले माता, मेरी माता अपराध किया है, उसको नहीं देंगे। अरे आपकी माता है प्रभु, आप तो स्वयं भगवान है, आपकी माता है, वही यशोदा माता है, वही पूर्व जन्म में, आप उनको कैसे त्याग कर सकते? बोले वैष्णव अपराध किया है, मैं उसको प्रेम कैसे दूँ? ये सच्ची माता को पता पड़ा तो एक बार अद्वैताचार्य प्रणाम कर रहे थे और उनके चरण की धूली सिर अपने सिर पर लगा दिया। अब जैसे ही अपने सिर पर लगा दिया, तुरंत महाप्रभु प्रसन्न हो गए, हाँ आज तुम्हारा सारा अपराध नष्ट हो गया, आज मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम दान। इसलिए बहुत ही पागल हाथी, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, पागल हाथी है, इसलिए फेंसिंग बनानी पड़ती है। फेंसिंग, पागल हाथी अंदर ना आए तो इसके लिए क्या करना पड़े, कुछ फेंसिंग करनी पड़े, बाउंड्री बनाना पड़े, कोई अंदर ना आ जाए जंगली जानवर, है ना। तो ये फेंसिंग क्या है? तनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु, ये है फेंसिंग। अगर आप चाहते हो कि आपकी भक्ति लता में कोई पागल हाथी घुस न जाए, तो ये श्लोक आपकी बाउंड्री है, फेंसिंग है। तनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु, अगर इसका पालन कोई करता है, अपने आप को कांस के तिनके से अधिक तुच्छ मानता है, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनता है, सबको आदर देता है और अपने आदर के लिए कभी अपेक्षा नहीं करता, ये पालन करने वाले के घर पे पागल हाथी जाता ही नहीं कभी, वहाँ पर पागल हाथी नहीं घुस सकता। फेंसिंग लगा दिया, चलो बाहर से तो कोई पागल हाथी के अंदर नहीं आएगा, फेंसिंग तो लग गया। लेकिन भक्ति की जो लता है उसके साथ कुछ उपशाखा तो जमीन से ही प्रकट हो जाती है, उसका क्या करें? बाहर से तो कोई हाथी आएगा नहीं, मना दिया, तृणादपि फॉलो कर रहे, पूरा फेंसिंग मार दिया, अब अंदर से कोई आए, बाहर से कुछ अंदर आएगा नहीं। लेकिन अंदर जो जमीन में से उगने वाला उपशाखा, उसका क्या करें? आपको पता है, आप पौधा होता है घर में, कुछ घास उग जाता है साथ में, आपका जो गुलाब का प्लांट है उसके आजू बाजू कुछ घास उग जाता है,
और आपको लगता है कि ठीक है वो, ठीक है, 10 दिन के बाद देखोगे वो बड़ा हो जाता है। हाँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि गुलाब का पौधा और वो दोनों दिखने में एकदम सेम होते हैं, पता ही नहीं पड़ता। अब किसको पानी दे, आप बोले उसको किसी को भी पानी दो एक, तो क्या होगा, आपका गुलाब का जो पौधा है वो मुरझा जाएगा। और जो अनवांटेड, जिसपे कभी कोई फूल आने वाला ही नहीं है, जिसमें कांटे आने वाले हैं, ऐसे प्लांट बढ़ने लगेंगे। तो ये उपशाखा, इसको हटाना पड़ता है, नहीं तो आपका भक्तिलता को पोषण नहीं मिलेगा, ये नष्ट हो जाएगा। ये इसको बहुत ही आवश्यक है। हाथी तो नहीं आएगा अंदर, लेकिन इसको भी तो संभालना पड़ेगा। तो ये उपशाखा क्या होती है? ये उपशाखा होती है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, फिर निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसा, ये है। प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है इसके ऊपर। एक तो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, आप थोड़ा भी सेवा करते हो तो आपको लाभ होता है, भौतिक लाभ ना, कोई भौतिक रूप से आपका लाभ होता है। अगर आप उसमें फंस जाते हो, आप उसके प्रति आकर्षित हो जाते हो और आपके मन में वो इच्छा जागृत हो जाती है कि आगे से ये लाभ मुझे लेना चाहिए, ये लाभ है। फिर पूजा, प्रतिष्ठा, लोग आपको प्रणाम करते हैं, आपको सम्मान करते हैं, आपको पूजा भी करते हैं, आपको दंडवत करते हैं, आपको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होती है। इसमें अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तभी भी उसका भक्तिलता शिथिल हो जाता है। मैं गुरु हूँ, मेरे चरण में गिरो, मेरे इतने होने चाहिए, तुम उधर क्यों गए थे, इधर रहो, मेरे संपर्क में रहो, मेरे शिष्य हो। हाँ, अगर आपकी पॉलिसी है, दैट्स प्रीचिंग पॉलिसी इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप कोई लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के कारण, उसके मोह के कारण उससे आसक्त होकर के वो सोचता है कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो प्रचार कर रहा हूँ, क्या गलत है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो जो पानी पिलाता है ना श्रवणम कीर्तनम का, वो पानी भक्तिलता को नहीं जाता, उसको जाता है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा को। जो भी करते हो, प्रचार करते हो, सेवा करते हो, माला करते हो, जो भी परिक्रमा करते हो, जो भी लाभ होता है वो तो पानी तो देता ही है, श्रवणम कीर्तनम पानी तो देगा ही आपको। लेकिन ये पानी आपको पोषण के रूप में नहीं जाता, वो आपकी लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा में चला जाता है। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, निषिद्ध आचार, निषिद्ध आचार, मना किया, ये मत करो, मत करो, अनर्थ, अनर्थ है, जिसका कोई उपयोग ही नहीं है, जिसको कोई वैल्यू नहीं है, अनर्थ। ऐसे कार्य में लगना, बहुत सारे होते हैं अनर्थ, जिसमें तृष्णा होती है, जैसे कई, इट्स अ वेरी डिटेल सब्जेक्ट, जिसमें आप भौतिक इच्छाएं होती है, इंद्रिय भोग की, फिर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को तोड़ने का वृत्ति, फिर फ्लिकरिंग होती है माइंड, आज एकदम सावधान हो गया, अकल शिथिल हो गया, आज कोई 16 माला जम के कर दिया, और दूसरे दिन एक माला करते करते फेन आ गया। तो इस तरह से फ्लक्चुएशन आता रहता है। पता है ये नहीं करना है मुझे, ये नहीं करना है मुझे, नहीं करना है, आज मैं दीवार पे लिख देता हूँ, फ़ोन में रिमाइंडर सेट डाल देता हूँ, ये सब कर देता हूँ, फिर भी वही करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारा अनर्थ नहीं पड़े। तो ये निषिद्ध आचार, फिर कुटिनाटी, डिप्लोमेटिक बिहेवियर, इसको कुछ बोला, उसको कुछ बोला, इसको कुछ बताया, उसको कुछ बताया, डिप्लोमेटिक बिहेवियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, डिफिकल्ट डिप्लोमेटिक बिहेवियर। तो इससे क्या होता है, आपका आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। आपको लगता है देखो देखो मैं कितना चतुर हूँ, है ना, इसको ये बोल दिया, उसको वो बोल दिया, इसको झूठ बोल दिया, इसको ये बोल दिया, लेकिन आपका नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि
आपको इससे आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होती है। जो लोग कुटी नाटी करते हैं ना, वो चैन की नींद नहीं सो पाते, वो एकदम शांत निश्चिंत नहीं होते। इसलिए कुटी नाटी से बचना है। ये भी एक निषिद्ध आचार है, ये भी है उपशाखागण है। जीव हिंसा, जीव हिंसा का अर्थ होता है एनिमल किलिंग। प्रभुपाद बताए कि किसी पशु का हत्या करना, और जीव हिंसा इसको भी बोलता है कि किसी को दुख देना, किसी को कष्ट देना, या किसी के आध्यात्मिक जीवन के प्रगति में बाधा रूप बनना, इसको भी जीव हिंसा होता है। अगर कोई आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है, वो उसमें बाधा डालना, ये जीव हिंसा है। तो इन सब ये सारे कार्य उपशाखा के रूप में प्रकट होते हैं, और उसको पानी पिलाएंगे हम श्रवणम कीर्तनम के रूप में, तो वो बढ़ेगा, और जो मूल शाखा है वो दिखेगा ही नहीं, और भक्ति बढ़ेगा नहीं। फिर आप कहेंगे प्रभु 20 साल हो गया कृष्ण भक्ति 16 माला जप कर, अभी तक कुछ परिवर्तन नहीं आया। कैसे आएगा परिवर्तन? आपने उपशाखा को तो निकालना चाहिए, उपशाखा को तो निकाला नहीं आपने, क्योंकि प्रभु पता ही नहीं पड़ता अब तो उपशाखा किसको बोलते हैं और शाखा किसको बोलते हैं। अब क्या करें, अब तो हम पहचान ही नहीं पाते। तो कोई एक्सपर्ट मालिक को लेके आओ, कोई वरिष्ठ भक्त के पास जाओ, किसी वैष्णव की संगति करो, उनको पूछो कि मेरे उपशाखा कौन सी है और मूल शाखा कौन सी है, ये पूछो। और जब आप पूछेंगे तब बताएंगे देखो ये तुम्हारी उपशाखा है और ये मूल शाखा है, इसको हटाओ यहाँ से। अब प्रभु जी इसको कैसे हटाए, इसमें तो बड़ा लाभ हो रहा है, इसमें तो बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है। हाँ, तब फिर तुम्हारा लाभ प्रगति नहीं हो सकता है। तो ये उपशाखाओं को हटाने से, और इसको महाप्रभु बताए कि वो बड़ी नहीं होने देना उसको। जब आपको दिखे ना, जब छोटा उपशाखा होता है उसको तुरंत ही काट देना, शुरुआत में ही काट देना। अभी बड़ा होगा तब तो मुश्किल हो जाएगा काटना उसको, उसके मूल अंदर तक नहीं जाने चाहिए। उसको जैसे दिखता है वैसे उठा करके फेंक, तुरंत काट दो। आपको पता पड़ना चाहिए उपशाखा है, बस खत्म। उसको उसी समय कर, उसी समय फेंक दो उठा कर, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आगे जाके आपकी भक्ति लता कमज़ोर हो जाएगी। इतना मेहनत करके करोड़ों हम सुन रहे थे कि कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक अज्ञानी श्रेष्ठ, एक अज्ञानी करोड़ कोटि ज्ञानी मध्य एक जीवन मुक्त, ऐसे समय हम बताए अभी। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों में से कभी एक ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, ऐसा भाग्यवान कोई था, उसको ये भक्ति का मार्ग मिला और उसने उपशाखा का ध्यान नहीं रखा, तो उसकी प्रगति कैसे हो सकती है? कितना दुख की बात है। इसलिए सावधान होकर के मालिक को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि होती है चलती है करेंगे सब कुछ अपने आप गाड़ी चलती, नहीं, ऐसे काम नहीं चलता है। लापरवाही से तो आप चल भी नहीं सकते। अगर यहाँ से आपको खड़े होकर के 10 फुट चलना है तो क्या आप लापरवाही से चलते हो? है ना, लापरवाही से। अब यहाँ से कोई गाड़ी या एक्टिवा आपका जो भी व्हीकल है आप लेकर के घर तक जाते हो, क्या लापरवाही से चलाते हो गाड़ी? कोई धंधा शुरू करता है तो लापरवाही से करता है? नहीं। तो कोई भक्ति के मार्ग में दुनिया भर की लापरवाही क्यों दिखाई जाए? भक्ति के मार्ग में लापरवाही कैसे हो सकती है? तो ये विषयों का चर्चा भगवान ने टेक्स्ट नंबर 151 से 165 तक किया। और फिर भगवान ने कहा कि देखो ये अलग अलग लोग जो होते हैं वो लोग अलग अलग चीज़ का शरण लेते हैं, लेकिन हम भक्ति योग की महिमा भगवान बता रहे हैं कि मैं आपको भक्ति योग का महिमा बता रहा हूँ, भक्ति लता का। तो मैं भक्ति मार्ग के कुछ सिम्टम्स वो भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। भक्ति योग के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण क्या होते हैं? किसी को भक्ति लता मिल गई और वो पानी पिला रहा है और उसका पौधा आगे बढ़ रहा है, तो उसके लक्षण कैसे होते हैं? क्या होता है उसका लक्षण? वेरी नाइस टॉपिक ही सर। तो भगवान ने बताया कि भक्ति के माध्यम से प्रेम प्राप्त होता है परिणाम स्वरूप, और इसमें इसको परम पुरुषार्थ बताया गया है। जीवन में 4 पुरुषार्थ आप जानते हो, राइट? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जानते हैं आप।
जिसमें धर्म का आचरण करना होता है, अर्थ का प्रयोजन होता है, अर्थ कमाया जाता है और उससे इंद्रिय भोग किया जा सकता है, अर्थ और काम, और अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको त्याग करना पड़ता है सब कुछ और फिर मोक्ष प्राप्त होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन ये भगवान की भक्ति के सामने ये चारों पुरुषार्थ तृण तुल्य है, तिल के जैसे तृण तुल्य चारों पुरुषार्थ। इसका वैल्यू ही नहीं है किसी की। कई तो धर्म कह रहा आउट आउट, श्रीमद् भागवत में तुम्हारा स्थान नहीं, मना कर दिया। कई तो धर्म, कई तो प्रोजित परमोन्नत नरसरा। ये पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का कोई वैल्यू नहीं है भक्ति के सामने। भक्ति पंचम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ, प्रेम महाधन। कृष्ण का प्रेम जो है वो बहुत बड़ा धन है। यहाँ तक कि बड़े बड़े मोक्ष प्राप्त करने वाले आत्मा नाम व्यक्ति, शुद्ध भक्त, आई मीन शुद्ध लोग, जो चार कुमार, शिवदेव गोस्वामी जैसे मुक्तात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा लोग जो थे, वो लोग भी कृष्ण की भक्ति से आकर्षित हो जाते। आत्मा रामश्च मयो मेरे ग्रंथाप्य करो। बड़े बड़े आत्मा राम लोग भी भगवान की कृष्ण भक्ति से आकर्षित हो जाते। एक मेरे बहुत पहले एक मेरे टीचर थे, वो मुझे स्कूल टाइम में बच्चा था 10 साल का, तो अंग्रेजी सिखाते थे। अंग्रेजी सिखाने के लिए रोज़ आते थे। उनका यही काम था, अंग्रेजी सिखाओ, बस अंग्रेजी सिखाओ और संस्कृत का सिखाते। संस्कृत भी आता था तो सिखाते थे। और वो थे मायावाद वाराणसी के स्टूडेंट, वहाँ पढ़े लिखे थे, उधर पढ़े थे, और पक्के मायावादी, शंकराचार्य का उसको ही फॉलो करें, चुस्त मायावादी, वहाँ पर पढ़ के आए थे, इंग्लिश सिखा रहे थे। तो मेरा जमता नहीं था उनसे, तो कृष्ण भक्ति में मैं जुड़ा था, तो मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा था कृष्ण भक्ति की। तो हम इंग्लिश सिखाओ, इंग्लिश सिखा रहे थे। तो उनको क्या था, मैं तो उनके लिए बच्चा था, तो वो बोल रहे हैं जानबूझ करके कुछ तत्व की बात करेंगे, भक्ति की बात करें। तो मैं कहता साहब आपका डिपार्टमेंट है ही नहीं, आपका डिपार्टमेंट पढ़ाने का है, आप केवल पढ़ाइए, इसमें आप अपना सोच मत लगाइए। तो इस तरह से निराकार की बात करते मैं सुनता नहीं था। तो फिर क्या हुआ, एक दिन घर पे बहुत सुंदर कृष्ण का फोटो लेमिनेशन मंदिर से लिए थे, और डेट्रॉइट टेम्पल का म्यूजियम में से जो कृष्ण है, ब्लूइश कृष्ण मूर्ति, उनका फोटो था, ब्यूटीफुल। एंड देयर वाज अनदर फोटो राधा रास बिहारी का, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। आकर के बोले वाह कितना सुंदर है ये फोटो, कितना। मैंने कहा सर ये तो निराकार नहीं है, ये तो मूर्ति है, दिस इज ब्यूटीफुल फॉर्म। अरे तो निराकार, ये तो चलो, ये तो साधारण केवल मानने वाले थे, वो तो कोई मुक्तात्मा नहीं थे। लेकिन मुक्तात्मा भी आकर्षित हो जाते हैं कृष्ण के चरण। वो 2 प्रसिद्ध श्लोक सुखदेव गोस्वामी को सुनाए गए थे, जिसमें एक श्लोक का अर्थ होता है कि ऐसे भगवान हो बकीयम स्तनकालकूटम, ऐसे भगवान जिन्होंने पूतना जैसी राक्षसी जो अपने स्तनों पे कालकूट नाम का विष लगा करके भगवान के प्राण हरने आई थी, ऐसे पूतना को भगवान ने अपनी मातृ गति दे दी, माता को गति मिलती है। ऐसा दयालु कहाँ मिलेगा कोई, कम बात दयालु से, कैसे ऐसा दयालु भगवान कहाँ मिलेगा। दूसरा श्लोक बताया जिसमें कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन था कि कृष्ण घनश्याम है, उनके वो पीताम्बर धारण करते हैं, मोरपींछ धारण करते हैं, सुंदर सुहासी है। ये 2 श्लोक सुन करके सुखदेव गोस्वामी भी भक्ति में आकर्षित हो गए। तो भक्ति जो है वो बड़े बड़े आचार्यों को, मुक्तात्माओं को, जब यमुनाचार्य भक्ति में जुड़े साउथ इंडिया में, तो यमुनाचार्य कहे कि जब से मेरा चित्त कृष्ण के चरणों में लगा है,
तब से इंद्रिय भोग का विचार आने मात्र से मैं उस पर थूक देता हूँ। तो भक्ति बड़ी आकर्षक है, इसलिए इसका मेन सिम्टम है अन्य अभिलाषिता शून्यम। ये इसका मूल जो लक्षण है। सारी भौतिक इच्छाएं अन्य अभिलाषिता शून्य हो जाती है, भगवान को प्रसन्न करने के सिवाय और कोई इच्छा शेष नहीं रहती है। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। जो मुक्ति की कामना से, कर्म की इच्छा, भौतिक इच्छाओं से जो स्वच्छ हो चुकी है, हृदय में किसी प्रकार की कोई कामना शेष नहीं, भौतिक इच्छा एक भी नहीं है। अन्य अभिलाष ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और कृष्ण के अनुकूल कार्य करते हैं। प्रतिकूल भी हो सकता है ना, कंस प्रतिकूल करता था, प्रतिकूल नहीं, कृष्ण के अनुकूल कार्य जो होते हैं। वो भी तो भक्त, उसको भी भक्ति जैसा ही था, लेकिन वो भक्ति नहीं था। वो भी निरंतर कृष्ण का चिंतन करता था, लेकिन वो भक्ति नहीं था। कृष्ण के अनुकूल कार्य का पालन करना, उसको उत्तम भक्ति बोलते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो इसको भक्ति की उच्च अवस्था में, ये भक्ति का लक्षण। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। उस यही दूसरा एक श्लोक है जिसमें यही वर्णन है, सर्व प्रकार की भौतिक उपाधियों से मुक्त। उपाधि का बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे इच्छाएं, उपाधि में से पोजीशन, पोस्ट सब आ जाता है इसमें। उपाधि का कष्ट भी आता है, उपाधि का अर्थ कष्ट। सर्व प्रकार की उपाधियों से मुक्त, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम, शुद्ध हो जाता है ज्ञान कर्म से। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान की सेवा करना, सेवनम भक्ति रुच्यते, ये है शुद्ध भक्ति। तो ये दोनों लक्षण चैतन्य महाप्रभु बताए, फिर अनेक चीज बताई जिसका हम पूरा विस्तार से चर्चा तो नहीं कर पाते, लेकिन ये भक्ति जो है, उसके आचरण करने वाला भक्त है, उसके मुख्य जो 6 लक्षण है, इसमें क्लेशाग्नि, उसका सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं, सारे सुख का शुरुआत हो जाता है। फिर साधारण विशेषात्मा, जो आपका अत्यंत दिव्यानंद का अनुभव करता है। दुर्लभ सुदुर्लभा, ये बड़ी दुर्लभ होती है, सबको मिलती नहीं, इसकी चर्चा हमने आगे की पहले। फिर मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष को भी तुच्छ मानता है, छोड़ देता है मोक्ष को। सोचिए, मोक्ष को त्याग कर देता है। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, उसको भी छोड़ देता है। 5 प्रकार की मुक्ति कौन सी है? सायुज्य, साष्टी, सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य, सालोक्य। तो 5 प्रकार के। एक पहली जो है वो भगवान के शरीर में विलीन हो जाना, उसको वैष्णव स्वीकार नहीं करते, उसको तो नरक के समान मानते हैं, फेंक दो इसको उठा कर। कैवल्यम नरक आए थे, वो कैवल्य बोलते उसको उठा कर देते। फिर सारूप्य, भगवान जैसा रूप होता है। सालोक्य, भगवान के लोक में निवास करने का अवसर प्राप्त होता है। साष्टी, भगवान जैसा ही ऐश्वर्य। सामीप्य, भगवान के साथ उनके साथ रहने की सुविधा प्राप्त हो। ये सारी मुक्ति जो है, उसकी इच्छा उनको तुच्छ लगती है, देने के बाद भी नहीं लेते। वो बोलते कि लो ये मुक्ति ले जाओ, ना, नहीं चाहिए। सामने से अर्पण करते हैं, फिर भी मना कर देते हैं। उनके घर के दरवाजे के बाहर मूर्ति हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, प्लीज़ हमें अंदर आने दीजिए, हमें अंदर आने दीजिए, मेरा स्वीकार कीजिए। ना, नहीं चाहिए मुक्ति। दयमानम, मैं देता हूँ उसको, फिर भी भक्त लोग छोड़ देते हैं इसको, नहीं चाहिए मुक्ति। क्या करेगा मुक्ति पा करके? मुक्ति पा करके भी तो सेवा ही करनी है, तो अभी भी कर रहे हैं ना सेवा। तो अभी जो आप सेवा ही कर रहे हो भगवान की, तो मुक्ति पा के क्या कोई अधिक करोगे? सेवा उत्तम है, सेवा से उत्तम मुक्ति भी नहीं है। सेवा का अर्थ होता है भक्ति, सेवा को ही भक्ति बोलते हैं। भक्ति कोई प्रभुपाद यूज्ड टू यूज स्पेसिफिक वर्ड, आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑफ माइंड नहीं है। प्रभुपाद यूज्ड टू यूज दिस वर्ड।
कि ये कोई कृत्रिम मानसिक तरंग नहीं है। ये भक्ति ये हमारे हृदय से जुड़ी हुई है, और ये भक्ति की विधियों का पालन करने से प्रकट होती है भगवान के प्रति प्रेम। और इसलिए जब तक हमारे हृदय में भुक्ति और मुक्ति रूपी पिशाची रहती है, जब तक हमारे हृदय में कोई डाकिनी भोग भुक्ति मुक्ति अर्थात भौतिक इच्छा है, भोग करने की इच्छा, और मुक्ति की कामना, मोक्ष की इच्छा, जब तक ये दो पिशाची नहीं रहेगी तब तक भक्ति हमारे हृदय में कैसे उग पाएगी, कैसे हमारे हृदय में रह सकती है? ये नहीं रह सकती। तो आगे मैं प्रयास करता हूँ आपको संक्षिप्त में बताने के लिए। What time we are supposed to stop by 9:30 or what? 7:50 to start. So we can stop at what time? 9:50. 9? Okay. ठीक है, so I'll try. Let's see. So जब कोई इस तरह से भक्ति में जुड़ जाता है तो फिर उसकी मुक्ति की और भोग की इच्छा चली जाती है, तो फिर उसको प्रेम कैसे प्राप्त होता है, प्रेम कैसे बनता है? समझ लो कि ये बीज था, उसको श्रवण कीर्तन का पानी दिया, वो आगे बढ़ा, तो वहाँ पर ऊपर जाता है ना जो लता, वहाँ पर प्रेम के फल आते हैं। वो कैसे होता है? आपने बताया बाउंड्री लगा दो, तुरंत पीस नीचे का वो लगा दिया, ऊपर शाखा बताया उसको हटाने का बोला, वो भी हटा दिया, एसोसिएशन करो, श्रवण कीर्तन करो, पानी देते रहे, तब ये प्रेम कैसे आता है? आपको भक्ति प्राप्त होती है, लक्षण आ गए कि ऐसे भक्ति होती है, कैसी? अन्य अभिलाषिता शून्य, ये ऐसी होती है। तो फिर प्रेम कैसे आता है? प्रेम आता है जब कोई व्यक्ति साधन भक्ति का विशेष पालन करके हृदय में विराजमान जो प्रेम है उसको उजागर करता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सद्य कबू न आए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो। ये हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वो नित्य सिद्ध है, हमेशा रहता है हमारे हृदय में। उसका साधन उसको कहीं ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, जैसे श्रवण करेंगे कृष्ण का, भक्तों का संग करेंगे, करे उदय, फिर से उदय हुआ है। यहाँ पर उदय शब्द का उपयोग हुआ है। सूर्य का उदय होता है, सूर्य का जन्म नहीं होता है, अर्थात सूर्य है लेकिन वो उदय हुआ, करे उदय। तो हृदय में जो प्रेम है, जैसे गांव में मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ, अगर गांव में हैंडपम्प होते थे पहले, आजकल तो शहर में है कि नहीं पता नहीं, है क्या आपके गांधीनगर में है हैंडपम्प? तो हैंडपम्प होते थे और उसमें कभी कभी पानी नहीं आता था, कभी ऐसा होता था पानी, तो पानी नहीं आने से क्या होता था, उसको कोई मैकेनिक को नहीं बुलाते थे, ओ बाबा प्रॉब्लम हो गया, इंजीनियर को बुलाओ, ऐसा नहीं था। वो थोड़ा सा पानी डाल देते थे ऊपर से, थोड़ा सा पानी डाल दो, हैंडपम्प शुरू हो गया। क्योंकि उसमें थोड़ा सा एयर आ जाता है या व्हाटएवर, पानी डालने से वापस हैंडपम्प शुरू हो जाता है। तो हमारा भी हृदय में कृष्ण प्रेम है, लेकिन बीच में एयर आ गया है अविद्या का, अज्ञानता का। तो ऊपर से थोड़ा सा पानी डालने से अंदर वाला पानी बाहर आ जाएगा। वो ऊपर से जो पानी है वो है साधन भक्ति, वो है श्रवण कीर्तन। अब भक्तों की संगति में अब जाओगे, भूल चुके भगवान, अरे भाई उठो, आपको पता है आप कृष्ण के दास थे, कृष्ण के दास हो क्या? मैं कृष्ण, हाँ तुम वृंदावन में रहते थे। कौन वृंदावन में? ये क्या है? अरे तुम भूल गए, तुम कामयावन के रहने वाले हो। कामयावन? अरे सखा हो कृष्ण के। हाँ, धीरे 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 धीरे, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम भगवान के दास हो। जन्मों जन्मों का तुम भूल चुके हो, इसको याद कराएंगे कौन? वैष्णव। इसको याद कराएगा कौन? शास्त्र। इसको याद कराएगा कौन? गुरु। ये इसको उजागर करो। और जैसे ही वो पानी ऊपर से आता है, अंदर वाला पानी फिर बाहर आ जाता है, और तुरंत हमारे कृष्ण प्रेम बाहर आ जाता है। श्रवण आदि शुद्ध है। और फिर वो साधन भक्ति से हमारी जो भौतिक आसक्ति होती है
वो कमज़ोर होती जाती है और परिणाम आता है कि हमारी आध्यात्मिक आसक्ति स्ट्रांग हो जाती है। और वो स्ट्रांग आसक्ति जब हो जाती है, स्ट्रांग अटैचमेंट जो होता है, उसको रति कहते हैं। रति, भगवान के प्रति रति होती है। बहुत शांत रति, दास रति, सख्य रति होती है। और ये रति जब पूर्ण रूप से इंटेंसिफाइड हो जाती है, पूर्ण रूप से पक जाती है, सबसे उसका गाढ़ा स्वरूप है, उसको प्रेम बोलते हैं। वो प्रेम में परिवर्तित होता है, दैट इज प्रेम। तो ये आसक्ति जो होती है उसमें चैतन्य महाप्रभु आगे ये रसों का वर्णन करते हैं। क्योंकि जब आसक्ति होती है लेकिन भगवान के प्रति नहीं, लेकिन भगवान के निराकार स्वरूप के प्रति या परमात्मा के स्वरूप के प्रति इस तरह से जो आसक्ति बढ़ती है उसको शांत रस बोलते हैं। शांत रति, ये 5 प्रकार की रति है, उसको शांत बताते हैं, शांत रस। तो शांत रस में क्या होता है, आसक्ति होती है, भौतिक आसक्ति समाप्त होती है, मटेरियल अटैचमेंट चला जाता है और भगवान के प्रति आसक्ति होती है, परमात्मा के प्रति, निराकार के प्रति। लेकिन ये शांत रस में सेवा बिल्कुल नहीं होती, इसमें सेवा नहीं करते को। गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, दैट्स इट। निराकार में भी आसक्ति हो सकती है, लेकिन वो सेवा विहीन है, उसमें सेवा कैसे करेगा, कैसे निराकार को भोग कैसे लगाएगा, कौन खाएगा, कौन उनको गले में माला कौन पहनाएगा, कहाँ गला ही नहीं तो माला क्या है। तो निराकार या परमात्मा के प्रति, जो ब्रह्म या परमात्मा, उसके प्रति आसक्ति वो है शांत रति। और यहाँ तक भी कहा जाता है, शास्त्र में आचार्य बताते हैं कि जो शांत रति जो है, शांत रस है, वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक भी नहीं है। हालांकि वो भौतिक तो नहीं है, किंतु पूर्ण रूप से आध्यात्मिक भी नहीं है। इसलिए वैष्णव लोग इसको इतना महत्व नहीं देते, शांत रस को। इससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है और ये रति है एक प्रकार की, इसमें केवल अटैचमेंट है, इसका प्रोग्रेशन होना चाहिए, इसमें प्रगति होनी चाहिए, तब जाकर उसको प्रेम यहाँ से प्राप्त नहीं होता है। तो शांत रति से आगे होता है दास्य रति। दास्य रति में क्या होता है कि जो आसक्ति थी वो स्ट्रांग हो जाती है, बड़ी मजबूत बन जाती है। भौतिक आसक्ति तो थी नहीं, शांत में ही नहीं थी, लेकिन इसमें एडिशन होता है, अटैचमेंट जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, बड़ी गहरी आसक्ति। जैसे हनुमान जी को है ना, राम कामा नहीं विश्राम, राम काम में कोई विश्राम नहीं, बड़ा आसक्ति, हनुमान को मन ही नहीं लगेगा कृष्ण के शरणों की सेवा, रामचंद्र के शरणों की सेवा के लिए। दास पर बड़ी तीव्र आसक्ति, और इसमें सेवा महत्वपूर्ण होती है, इसमें सेवा का भाव होता है। और विरक्ति, भौतिक रूप से जो थोड़ा बहुत भी आसक्ति है सब अपने आप, उसमें और किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता उसको। कृष्ण की सेवा के प्रति उसका इतना तीव्र मनोभाव होता है कि उसको और किसी कार्य में मन ही नहीं लगता, भगवान की सेवा को छोड़ करके केवल सेवा ही करना चाहता है, उसको दास्य रति बोलते हैं। एक्चुअली ये विषय बड़ा लंबा है, लेकिन मैं आपको क्रैश रूप में बताया 2-2 मिनट 5-5 मिनट वाला है, सो प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम नॉट एबल टू डिटेल एवरीथिंग। ये दास्य रति, दास्य रति से आगे बढ़ के आता है सख्य रस, सख्य भाव या सख्य रस। सख्य में क्या होता है, सेवा तो होती है, आसक्ति भी बड़ी होती है तीव्र, और भौतिक कार्य में कोई रुचि नहीं होती, लेकिन वो व्यक्ति जो सख्य रति में है, सख्य भाव में है, वो व्यक्ति भगवान को अपने समान गिनता है, इक्वल। तुम ही कौन बड़े हो, तुम ही हमेशा, तुम कहाँ से बड़े हो गए, मैं और तुम एक ही है, एक समान। कभी तुम मेरी सेवा करो, कभी मैं तुम्हारी सेवा करूँ, ऐसे सेवा को कर सकता है, फ्रेंड कर सकता है, जोक करता है भगवान के साथ। भगवान को कृष्ण तुम ही
जो करता है कृष्ण के साथ, मधुमंगल इत्यादि। ऐसे सख्य रति दास्य रति में है, चित्रक पत्रक हनुमान इत्यादि दास्य रति में है। फिर सख्य रति में है अर्जुन, सुदामा, सुदामा, मधुमंगल, ये सारे कृष्ण के सखा हैं। ये कृष्ण को इक्वल मानते हैं। अरे अगली बार से तो चीटिंग करेगा तो गेम में खेलने नहीं देंगे तुझे, जब कैनॉट कम। कृष्ण तुम चीटिंग करते हो, यू कैनॉट प्ले, तुम खेलोगे नहीं। वो डर गया कृष्ण, फ्रेंड। और कृष्ण को अच्छा लगता है, ही लाइक्स दैट। उसका वर्णन आएगा आगे। विल ट्राई टू कवर टुडे व्हाटएवर वी कैन। फिर ये सब महाप्रभु संक्षिप्त में बताइए 5 रस, डायरेक्ट रस और इनडायरेक्ट रस, प्रत्यक्ष है और परोक्ष रस। ये 5 और 7 टोटल 12 है रस। तो ये 5 का हम चर्चा कर रहे हैं अभी। उस सख्य के बाद आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य में वो सब होता है जो पहले बताया हमने, वो सब होता है, लेकिन इसमें माता पिता का प्रेम जो होता है वो उसमें कृष्ण के प्रति प्रेम। इसमें सुरक्षा की भावना होती है, सुरक्षा प्रदान करने की। देखो बहुत धूप है बाहर, संभाल के चलना, पाँव में कंकड़ ना लग जाए। ये भूखा है, खाएगा नहीं तो क्या करेगा, इसको खिलाना पड़ेगा टाइम से। और चोरी किया, मक्खन तोड़ दिया। कृष्ण मक्खन चोरी क्यों करते हो तुम? अभी तुम्हें पुरुषोत्तम लोग बोलते हैं, लेकिन तुम पहले पुरुषोत्तम का क्वालिफाई तो बनो। यशोदा माता कहती है। और पुरुषोत्तम को पुरुषोत्तम बनाने की जिम्मेदारी यशोदा माता लेते। मैं करूँगी ये काम, मैं सिखाऊंगी तुम्हें। देखो बेटा, मक्खन चोरी नहीं करते। ये है प्रोटेक्शन का, सिखाने की वृत्ति है। आशीर्वाद देते हैं, हाँ कल्याण हो तुम्हारा, कल्याण। माता पिता वो स्वयं भगवान है। वसुदेव देवकी को पता पड़ गया कि भगवान है, तो उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया कृष्ण को। लेकिन यशोदा माता को पता था कि भगवान, उनको नहीं पता था कि भगवान, और उनको वही भाव वात्सल्य प्रेम थे। और वात्सल्य रस के आगे फिर आता है माधुर्य रस, जिसमें प्रिया और प्रियतम उसका संबंध होता है। और ये संबंध में हंसी मजाक होती है, सब होता है जो आगे बताया वो सब इक्वल होता है। इसमें भी प्रोटेक्शन की भावना होती है, लेकिन इसमें जो इंटीमेसी होती है, अंतरंग भाव, वो तीव्र हो जाता है। टॉप, सबसे उत्तम, प्रियतम और प्रिया का, तो वो जो इंटीमेसी वो माधुर्य रस। और वात्सल्य भाव का उदाहरण है यशोदा माता, और तो माधुर्य रस जो है उसका उदाहरण है गोपियाँ और श्रीमती राधा रानी। तो इस प्रकार के जो रस है, इसमें 5 रस को संक्षेप में महाप्रभु बताए थे। 191 श्लोक तक ये सब बताया महाप्रभु ने। और उसके पश्चात 2 प्रकार की आसक्ति बताई, 2 प्रकार का भक्ति भाव, प्रेम का। एक वैकुंठ का भाव और दूसरा वृंदावन का भाव। इसमें वैकुंठ में क्या होता है? आदर सत्कार, जय हो जय हो, सत्कार होता है। और वृंदावन में कोई वैल्यू नहीं, कोई सत्कार वत्कार नहीं। मेरा मित्र है, उसको क्या जय जय करने का, मेरा फ्रेंड है ये मित्र। तो दास्य, शांत और दास्य जो है उसमें आदर का भाव रहता है, लेकिन सख्य वात्सल्य माधुर्य में ये नहीं होता है आदर का भाव। उसमें आदर का स्थान नहीं होता है, उसमें केवल स्वाभाविक प्रेम ही होता है। तो ऐश्वर्य ज्ञान है, इसको ऐश्वर्य ज्ञान बोलते हैं, और उसको केवल भक्ति बोलते हैं, केवल भक्ति। तो ऐश्वर्य ज्ञान से प्रेम शिथिल हो जाता है। और कोई व्यक्ति अगर यशोदा को बोल दे ये तुम्हारे बच्चे को तुम डांट रहे हो, बांध दिया था तुमने, जानते हो ये कौन है? बलराम बोलने का ट्राई किया, बलराम ने कहा ये तो भगवान है। भगवान है? अच्छा, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा बारी होगा तो मैं बांध दूंगी, एक शब्द भी बोलोगे तो तुम्हें भी बांध दूंगी। तो उनको अगर कोई बोल भी देना कि ये भगवान, तो मानेंगे नहीं। अगर
पता पड़ गया ऐश्वर्य ज्ञान की ये तो भगवान है, मुंह में ब्रह्मांड देख लिया, तो फिर वो बच्चे को लालन पालन कैसे करेगी? तो नहीं हो सकता, माता का काम कैसे कर पाएंगे? और माता तो आपको पता पड़ जाए कि आपका बेटा भगवान है, तो आप फिर उसको कैसे कर पाओगे सेवा उसकी? उसको डांट नहीं पाएंगे ना आप। तो भगवान ये ऐश्वर्य ज्ञान को छुपा देते हैं वृंदावन में। वैकुंठ में है, मथुरा में सब जगह है ऐश्वर्य ज्ञान, वृंदावन में नहीं। तो ये दो प्रकार की गति होती है, ऐश्वर्य भाव से और वृंदावन, केवल भक्ति और ऐश्वर्य ज्ञान से भक्ति। तो ये दो प्रकार की भक्ति का वर्णन है। अब 5 रसों का डिटेल में विवरण है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं कल बताऊँ। 5 रसों का डिटेल में विवरण है, फाइन? कल थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, आज ओके। तो आपको जो अभी तक हमने चर्चा की है चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी की शिक्षा, आपको अभी थोड़ा अनुमान तो लगा सकते हो, है ना, कि कितना महत्वपूर्ण शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दिया था, कितने महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा हुई। अभी कल हम सनातन गोस्वामी की भी चर्चा करने वाले, और सनातन गोस्वामी की जो शिक्षाएं है वो तो सब कुछ कवर हो जाता है उसमें, सब कुछ सब आ जाता है उसके अंदर। लेकिन हम सब कुछ नहीं बता पाएंगे, हम आपको संक्षिप्त में कुछ बताएंगे। 5 अध्याय है, उसमें से एक अध्याय का चर्चा करेंगे आपके साथ। सो हम यहाँ पर रोकते हैं, वी स्टॉप हियर, विल टॉक टुमारो, कंटिन्यू फर्दर। हरे कृष्णा।